यहाँ भगवान राम सन्नी बैठे हुए हैं, मनीषा गुजर बैठी हुई हैं, खिचड़ी से प्रताक्ष जी, मंजू सैनी जी बैठी हैं यहाँ पर, मंजू यादव जी प्रधान साहिबा हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, त्रिलोक दीवान जी हैं, सुमित मोदी, कांता प्रसाद जी शर्मा और हमारे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट मैं जानता हूँ उनको 40 साल से लगभग, केएल मीणा जी, मालाराम जी वर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष, महेश जी उपाध्यक्ष नगर पालिका, सम्मानित मंच भाइयों और बहनों नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज नीमकाथन थाना में मैं आ सका। पिछली बार उदयपुर में मैं फंस गया था, पहुंच नहीं पाया था। आपने इंतज़ार भी किया, मुझे बहुत दुख भी हुआ, पर वो पता नहीं अब वो क्या किसको दूर दें, क्योंकि जिस प्रकार हेलीकॉप्टर को परमिट मिलनी चाहिए थी मिली नहीं और वो आना संभव नहीं हुआ। पर मुझे खुशी है कि आज मैं हाजिर हूँ यहाँ पर। और नीमकाथन थाना की बहुत लंबे अरसे से मांग थी, बहुत लंबे अरसे से जिला बनना चाहिए, ये बात मैंने जहन में रखी। और सुरेश मोदी जी ने पदयात्रा भी करी अपने बेटों पोतों के साथ में और माहौल बनाया। और हमने जब जिले बनाए हैं वो भी इतिहास बन गया है, क्योंकि एक साथ में 20 जिले कभी बने नहीं। 20 जिले एक साथ बनाना बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि जिला बनने से दूरियां कम होगी, आपको परेशानी कम हो जाएगी, वरना आपको सीकर जाना पड़ता था। अब आपका मुख्यालय ही बन गया नीमकाथन थाना, जो खेजड़ी हो, माधोपुर हो, उदयपुर वाटी हो, ये सब आपके यहाँ जिला मुख्यालय में आ सकेंगे। ये उदाहरण है कि छोटे जिले बनने से क्या फ़ायदे हैं। दूरियां कम होती है, प्रशासनिक मशीनरी चुस्त दुरुस्त हो जाती है, आम जनता को फ़ायदा मिलता है नज़दीक जाके जिला मुख्यालय में अपनी बात कहने का। इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। आपको आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि कोई ज़माने में जिला बना था नीमकाथन थाना। बाकी जो बातें आपको कही गई है, मैं समझता हूँ कि सुरेश मोदी परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ में अटूट रहा है। जब संकट में आई थी इंदिरा जी, चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी जी, तब भी वो नीमकाथन थाना आई थी, आपके घर में आई थी। तो आप सोच सकते हैं जिस परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ ऐसा रहा हो, उन परिवार का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार आपने उनको कामयाब किया तो जिला बन गया। और जो मांगा मुझसे फिर मोदी जी ने, मैंने कहा तुम मांगते वक्त थक जाओगे तो मैं नहीं थकूंगा। वही कर दिखाया मैंने, वही कर दिखाया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैं थकूंगा नहीं और नहीं थका। तो आप सोच सकते हो कि पाटन में नया कॉलेज, अरे जब मैं 25 साल पहले सीएम था तो इनके बड़ा पिताजी जो मेंबर पार्लियामेंट रहे थे, उन्होंने यहाँ गर्ल्स कॉलेज खुलवाई थी मुझसे, यहाँ नीमकाथन थाने के अंदर। उस वक्त 5 साल में 2 या 3 कॉलेज खुली होगी। तो आप सोच सकते हो कि इस बार 70 साल में कॉलेज खुली है 250 राजस्थान में, और मैंने इस साल 5 साल में 310 कॉलेज खोली। 310 कॉलेज जो मांगा मैंने मना ही नहीं किया। 130 तो गर्ल्स कॉलेज खुल गए। तो आप देखिए, पाटन में नया कॉलेज, पीतमपुरी में कृषि कॉलेज, नीमकाथन थाने में ITI खोला गया है, पाटन में अम्बेडकर छात्रावास बन चुका है, नीमकाथन थाने में जिला अस्पताल, अब तो जिला मुख्यालय खुद ही बन गया है, बनना ही था,
तो जिला बनने के पहले ही मैंने जिला अस्पताल बना दिए, यहाँ पर बना दिया। कोटड़ा बिहार में पीएचसी, चला में सीएचसी खोली गई, नीमके थाने को नगर परिषद और पटनी को तहसील बनाया गया। डाबरा में पुलिस थाना और नीमके थाने में अपर जिला व सेशन न्यायालय खोला गया। वकीलों को मालूम है कि इसका क्या लाभ मिलता है, आम लोगों को मालूम है कि उनको दूर नहीं जाना पड़ता है। बालेश्वर को टूरिस्ट स्पॉट की तरह विकसित किया जा रहा है। दयाल का नांगल में रिको औद्योगिक केंद्र है। नौजवानों को अवसर मिलेंगे उद्योग लगाने के। दयाल का नांगल में वो राजस्थान में हर ब्लॉक में हम लोग पहली बार रिको के औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म देखते हुए। और 200 करोड़ की लागत की सड़कें बन रही है। अभी इस वक्त मोदी जी ने कहा बोले पानी के लिए अब 8,000 से अधिक की योजना कुंभाराम आर्य योजना। पिछली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे मंत्री मेरे पानी के, तब हम लोगों ने कुंभाराम आर्य से खेतड़ी को, उदयपुर वाटी को, झुन्नू को, लक्ष्मणगढ़ को, फतेहपुर को पानी दिया था। एरिया आपका ये छूट गया था। नीमका थाना, खंडेला, श्री माधोपुर, दाता रामगढ़, दोद। सुरेश जी ने ठीक कहा और हमने भी मंजूर कर दिया है, पर आप जानते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी मंजूर अभी बजट नहीं किया इसमें। मैं चाहूँगा कि ये काम भी जब हमने गारंटी देना शुरू किया, आपको 10 गारंटी दी थी महंगे राज शिविरों के अंदर। जो राजीव गांधी का सूट था जब वो पदयात्रा में आए थे भारत जोड़ो में, तब कहा था 4 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जाति बिरादियों के बीच में, धर्म के बीच में प्यार मोहब्बत भाईचारा, और चौथा था बहुत महत्वपूर्ण है गरीब और अमीर के बीच में बहुत लंबी बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। इन 4 बातों को लेके ही मैं सरकार चला रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए महंगाई की मार से 10 गारंटी मैंने दी है, दी नहीं लागू कर दी हमने। 25 लाख का बीमा इलाज का किसे कहते हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है। और 5 लाख का बीमा है राज्यों में, केंद्र में, तो वो खाली 25% जनता के लिए है। राजस्थान एकमात्र राज्य बना है जहाँ पूरी पब्लिक सबके लिए बीमा है। 25 लाख का बीमा सबके लिए बीमा है। अगर पैसे वाला है तो 850 रुपये जमा कर दो खाली, बस। तो आप सोच सकते हो, बीमा के साथ में स्वास्थ्य का अधिकार कानून पास कर दिया हम लोगों ने। हिंदुस्तान में नहीं, शायद कहीं नहीं होगा कि कानून के अंतर्गत आपको अधिकार मिल गया है। असेंबली के कानून बना के स्वास्थ्य का अधिकार आपको मिल गया है, दुर्घटना बीमा मिल गया आपको। और तो और ओपीएस कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हुई है। बहुत खुश है कर्मचारी लोग भी इस बार आपको साथ देंगे। गायें जो गौ माता की बात तो करते हैं हमारे विपक्षी लोग, असली सेवा गायों की हम कर रहे हैं, असली सेवा हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर 1, गाय के लिए मैंने विभाग अलग बना दिया राजस्थान के अंदर, अलग विभाग। गौशालाओं का अनुदान मिलना पहली बार मैंने प्रारंभ किया देश के अंदर पहली बार मैंने प्रारंभ किया अनुदान गौशालाओं। पिछली गवर्नमेंट आई थी, 5 साल में 500 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को अनुदान में। और मालूम है आपको हमारे 5 साल में कितना मिला है? 3,000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गायों को हमने, गौशालाओं को दिया 3,000 करोड़। लंपी रोग आ गया, गाय माता तरह तरह के मर रही थी। मैंने प्रति गाय पशुपालक को 40-40 हज़ार रुपये मैंने अभी दिए, पशुपालकों को दिया। और आगे गायों का भैंसों का मैं बीमा कर रहा हूँ 40-40 हज़ार का। 2 पशुओं का एक परिवार के अंदर बीमा सरकार करवाएगी, पैसा सरकार भरेगी। चुनाव आ गया इसलिए वो थोड़ा डिले हो गया। तो कहने का मतलब कि 10 गारंटी दी थी हम लोगों ने। खाद्य सामग्री की जो मिल रहा, किट मिल रहा आपको, अन्नपूर्णा योजना का कई परिवारों को मिल रहा है, उसमें
दालें भी है, शक्कर भी है, तेल भी है और भी मिर्च मसाले हैं। गरीब के घर में वो पहुंचता है रसोई में तो उनको सुकून मिलता है। बहुत बड़ी महंगाई भयंकर मार है, भयंकर मार है। 5 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग उज्ज्वला योजना वालों को। अभी मैं बताऊंगा आपको जो गारंटी 7 गारंटी नहीं लाया हूँ मैं, उसके उनके विस्तार कर रहे हैं। गैस सिलेंडर के लोगों का विस्तार कर रहे हैं, आपको मालूम पड़ा होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमने पानी की योजनाओं में JJM जो योजना है कि भारत सरकार प्रचार खूब करती है, पर योजना जो है ये भागीदारी योजना है। 45% भारत सरकार, 45% स्टेट गवर्नमेंट, जल जीवन मिशन जिसमें घर घर में जल पहुंचेगा, पर साथ में 10% पैसा इकट्ठा करना था गांव वालों से। तो मैंने फैसला किया और मैंने घोषणा कर दी बजट में 10% पैसा गांव वालों नहीं लेकर के स्टेट गवर्नमेंट देगी इस योजना के अंतर्गत, ये मैंने घोषणा करी। इस प्रकार से हमने JJM हो, चाहे वो पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, शिक्षा में बहुत हमने आगे बढ़ गए हम लोग। सारी शिक्षण संस्थाएं मानी हुई देश की, राजस्थान में IIM, IIT, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सब कुछ राजस्थान में आ गया। शिक्षा में बहुत बड़ा हब बन गया है। सीकर भी कोटा था ही है आपके कोचिंग का, तो जयपुर भी हब बन गया है शिक्षा का, राजस्थान हब बन गया है। अब बच्चे पहले जाते थे बेंगलोर, बॉम्बे, पूना, अब बाहर के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो कहने का मतलब है कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर हम बना रहे हैं, सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर। आज राजस्थान सड़कों के मामले में किसी राज्य से पीछे नहीं है। पहले हम पीछे थे गुजरात से भी, हम आगे निकल गए। अब पहले कहावत थी कि अगर कोई आप गुजरात से आ रहे हो कार के अंदर, नींद आ जाए आपको, नींद खुल जाए समझ राजस्थान आ गया, इतनी सड़कें खराब थी। अब उल्टा हो गया है, अब उल्टा हो गया है। राजस्थान शानदार सड़कें हैं, गुजरात से वैसी सड़कें बनी हैं। तो कहने का मतलब ये है। और सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन, पहले 750 और 500 थी, अभी मैंने 1000 कर दी। 1000 मिनिमम पेंशन मिल रही है बूढ़े लोगों को, बूढ़े महिलाओं को, विधवाओं को और निस्सज्जनों को, अपंग लोगों को 1000 मिनिमम कर दिया उन्हें। और 12-13 हज़ार करोड़ का भार है वो जो हम दे रहे हैं, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी है। हमारे यहाँ के लोग तकलीफ नहीं पाए, ये किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है, बल्कि आप समझ लो कि कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैसे सिंचाई की बहुत सुविधाएं, ड्रिप इरिगेशन है, फव्वारा खेती है, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, डिगी निर्माण को अनुदान दे रहे हैं। बहुत लंबी छोटी बातें हैं। किसानों का अलग बजट पेश मैंने कर दिया देश के अंदर। पहला राज्य राजस्थान है जहाँ अलग बजट पेश कर दिया। कई काम ऐसे हैं जो हमने पहले किए, पहली बार हमने किए देश के अंदर, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं हो। 60 लाख लोगों ने अगर खेल खेले गाँव के अंदर एक साथ में, पिछली बार 30 लाख थे, वो भी नया प्रयोग था खेलों का माहौल बनाने के लिए। टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया हम लोगों ने। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, उसे इनकम होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। उसे होटलियर्स भी है, ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर सब खुश हैं। तो हमारे पास कहने को इतना काम है कि आपको मैं टाइम नहीं बताऊं। बहुत सारे फील्ड में बहुत नए नवाचार किए हमने। IT में हम नंबर 1 हैं। पशुपालकों को हम 5 रुपये देते हैं प्रति लीटर दूध के बोनस। पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, 2 रुपये देते थे पहले तक, फिर मैंने 2 रुपये वापस दिए, फिर 5 कर दिए। आप बताइए, एक फैसले से दूध के उत्पादन में पहले यूपी नंबर 1 था, अब राजस्थान नंबर 1 हो गया देश के अंदर दूध उत्पादन के अंदर। इस प्रकार से हमने एक एक चीज का ध्यान रखा है, एक एक चीज का ध्यान रखा है। हर वर्ग को अभी 100 यूनिट बिजली फ्री करी, वो सबके लिए कर दी है, चाहे अमीर गरीब कोई हो। अगर गरीब आदमी है
उनका बिल जीरो आने लग गया क्योंकि वो 100 यूनिट तक ही काम ले रहा है। 1,04,00,000 लोग ऐसे हैं जिनका बिल जीरो अब आता है। तो बाकी लोगों का भी जो है चाहे वो 400-500 यूनिट भी काम दे रहा तो 100 उसके भी कम हो गया। इस प्रकार हमने सब परिवार का ध्यान रखा है कि महंगाई की मार सबसे कम से कम पड़े। अब मैं आपको कहना चाहूँगा अंत में कि जो हमने 7 गारंटी, ये 7 वचन है मेरे जो मैं दे रहा हूँ आपको, और ये भी इसलिए क्योंकि पहले भी हमने जो स्कीम बनाई वो करीब करीब लागू हमने कर दी थी। विश्वास जम के लोगों को भाई हम कहते वो करते हैं, यही बात हमें हमारे नेता लोग कहते हैं, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, या तो वादा करो मत, वादा करो निभाओ। इसी रूप में हम लोगों ने, आप समझ लीजिएगा, शहरों में रोजगार खोल दिया, वो भी नवाचार है। देश में 1-2 राज्य होंगे जहाँ शहरों में भी नरेगा की तरह 125 दिन का काम मिल रहा है। अब मैं जो कह रहा हूँ आपको, जो 7 नई योजना लेके आए, वैसे मैनिफेस्टो भी आएगा कांग्रेस का, उसमें और विस्तार से बातें होगी, पर 7 गारंटी के रूप में नंबर 1 तो है जो हमारी बहनें और माता बैठी हुई है, हर परिवार की मुखिया जो महिला होगी उनको 10,000 रुपये मिलेगा, प्रति वर्ष 10,000 मिलेगा। नंबर 2 गारंटी है कि आप जो है सिलेंडर मिलता था पहले उज्ज्वला योजना वालों को मिलता था, अब दायरा बढ़ा दिया है। जो राशन की सामग्री लेते हैं, खाद्य सामग्री में जिनका नाम है, 1,05,00,000 कुल होंगे वो, उन सबको अब 500 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी। एक नया प्रयोग किया छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। मैं गया था रायपुर, देख के आया, गायों के लिए बाड़े बनाए बड़े बड़े, और गायें जो है मोहल्लों में गलियों में फिरती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, मर जाती गाय, मर जाती है, या कोई आदमी मर जाता है एक्सीडेंट के अंदर, और गंदगी अलग होती है। तो उन तमाम गायों को बाड़ों के अंदर रखें, साफ सफाई रहे, पीने का पानी मिले, उनको चारा मिले ढंग से, और गोबर इकट्ठा जो होगा वो गोबर जो है सरकार जो है पहली बार तमाम, क्योंकि वहाँ सिर्फ गाय भैंस नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ हमारे गाय भी भैंस भी है, उससे गोबर से गैस बनती है, काम आती है, वो खाद बनता है, दवाइयाँ बनती है गौमूत्र से। वो तमाम काम जो है वहाँ किए जाएंगे, पर सरकार की तरफ से 2 रुपये किलो गोबर सब खरीदा जाएगा सब किसानों से। मतलब एक प्रकार से घरों में गोबर हो या बाड़ों में हो, गोबर खरीद करके उसका उपयोग करेंगे गैस बनाने के अंदर और आपके खाद बनाने के अंदर, खाद काम आ गए खेतों के अंदर। इस प्रकार से बड़े रूप में काम को हाथ में लेने के लिए गोधन योजना लागू करने की बात मैंने करी। एक योजना है आपदा राहत की है। अभी अवकाश सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, बिजली गिर जाए, अंदर आ गया, कुछ भी हो गया, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। 5 लाख 10 लाख हो सकता है, मकान गिर गया कच्चा पक्का, और नॉर्म्स है बहुत कम पैसे मिलने के, डिजास्टर मैनेजमेंट के। हमने प्रस्ताव किया है। एक योजना है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अंग्रेजी। तो नीमका थाना से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने नेहरू पार्क में कांग्रेस की जनसंपर्क जो सभा आयोजित की गई है, इसमें कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि नीमका थाना आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस दौरान जो कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं, इसको फिर से एक बार सीएम अशोक गहलोत ने दोहराया है।